हेलो। ओके। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले ये जो कुछ टॉपिक्स अपन इसी तरह करेंगे, तो एक बार क्या। हाँ, तुम लोग को पता है अभी प्रीवियस क्लास में अपन लोगों ने खत्म किया है एलपी। एलपी के बाद असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट के बाद जो कि एलपी का ही पार्ट आपका बनता है अल्टीमेटली, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है उसी को सॉल्व करने के जो तरीका दूसरा पार्ट होता है। सोल्यूशन दो तरीके से निकलता था ना असाइनमेंट के बाद। अगला आता है इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो आज अपन ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या क्या बचेगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है एक आपके पास, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। ईबीक्यू बचेगा आपके पास, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपने को। इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस, कैपेसिटी प्लानिंग, टाइम एंड वर्क स्टडी। ये भी 2 लेक्चर का ही रहेगा, ऐसा ज़्यादा नहीं लेगा समय। एंड प्लांट लेआउट, खत्म। तो प्रैक्टिकल पोर्शंस में हम समझें तो अपना 1 2 3 4 5 6 छह चीज़ और बचता है आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपके 4 5 जो थियोरी टॉपिक्स हैं, दैट्स इट। वी विल बी डन विद द 60 मार्क्स वाला पोर्शन ऑफ द पोएम। ठीक है। चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं आज। ट्रांसपोर्टेशन इज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन में अपन किस तरह के प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, पहले वो समझते हैं। ठीक है। तो चाहे एलपी का बात करो चाहे असाइनमेंट का बात करो, चाहे किसी का भी बात करो, या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन, है ना। एलपी में आपने देखा कि प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम को अपन ने किस में कन्वर्ट करा? मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करा, वेदर टू मिनिमाइज द कॉस्ट और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और टू मिनिमाइज द लॉसेस। असाइनमेंट का बात करें, वहाँ पे अगेन अपन ने करा टास्क, जो भी वर्क थे, जॉब्स थी, उनको वर्कर्स को असाइन करा, तो दैट अगेन रिलेट्स टू दी प्रोडक्शन वाला प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन इज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन इज अगेन कनेक्टेड टू दी प्रोडक्शन वाला प्रॉब्लम। कैसा प्रोडक्शन वाला प्रॉब्लम? कि देखो, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, जैसा हम जानते हैं हमारे पास अलग 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 वर्कर्स हैं। ठीक है। या हमारे पास अलग अलग मशीन्स हैं, या हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट प्लांट ही समझ सकते हैं। प्लांट हैं, मशीन्स हैं, लेबर हैं। तो हर एक, हाँ, वर्क हाउस, सॉरी, ये वर्क हाउस क्या, तुम्हारा जो जिस एरिया में जॉब परफॉर्म करते हैं क्या बोलते हैं उसको? जिस एरिया में जॉब परफॉर्म करते हैं क्या बोलते हैं उसको? नहीं, कुछ नहीं बोलते। वो बताया था ना बीच में एक बार नाम मैंने। एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी। सो वर्क स्टेशंस, हाँ, वर्क स्टेशंस। फिर एक होती है हमारे पास फैक्ट्री। ठीक है। तो अभी जब फैक्ट्री का बात करते हैं, फैक्ट्री का सबसे बड़ा वाला पार्ट हो गया पूरे प्रोडक्शन का।
तो फैक्ट्री का यदि बात करें तो आपके पास अलग अलग फैक्ट्री रहेंगी, ए बी सी डी। अभी हर एक फैक्ट्री का क्या होता है ना, अपना अपना कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी ऑफ व्हाट? कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, है ना। हर एक फैक्ट्री का अपना अपना कैपेसिटी रहेगा कि भाई एक फैक्ट्री कितना प्रोडक्शन कर सकती है, तो बोले इतना प्रोडक्शन कर सकती। इसने कहा बोले मैं 200 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर सकती, ये 300 का कर सकती, ये 400 का कर सकती, ये 100 का कर सकती। तो हर फैक्ट्री का अपना अपना क्या हो गया, एक प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया। अब जब ये प्रोडक्शन हुआ है तो प्रोडक्शन के बाद क्या करना होगा? प्रोडक्शन होते ही सप्लाई हो जाएगा क्या? नहीं सर, प्रोडक्शन होते ही तो सप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या होगा? तो सर इनको स्टोरेज करना पड़ेगा, इनको वेयर हाउस करना पड़ेगा। तो आपको इनको क्या करना पड़ सकता है? आपको इनको वेयर हाउस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वेयर हाउस, सेकेंड वेयर हाउस, थर्ड वेयर हाउस, फोर्थ वेयर हाउस। अभी हर वेयर हाउस का भी क्या होगा ना, अपना अपना एक कैपेसिटी रहेगा कि भाई वो कितना क्वांटिटी होल्ड करके चल सकता है, या हर एक वेयर हाउस का अपना अपना रिक्वायरमेंट रहेगा कि आप मेरे पास इतना इतना क्वांटिटी रखो, मेरे पास से सप्लाई जाती है, मेरे पास इस वेयर हाउस में इतना इतना क्वांटिटी हमेशा मौजूद होना चाहिए, ताकि मेरा सप्लाई ऐसा बना रहे फ्री फ्लो के साथ में, कोई ऐसा रुकावट नहीं आना चाहिए। तो हर एक वेयर हाउस का भी क्या होगा सर, अपना अपना एक होल्डिंग कैपेसिटी होगा। होल्डिंग कैपेसिटी अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होगा कि इट कैन होल्ड अप टू 150 यूनिट्स, इट कैन होल्ड अप टू 250 यूनिट्स, इट कैन होल्ड अप टू 300, इट कैन ऑल्सो होल्ड अप टू 300। तो ये क्या हो गया? अब ये तो हो गई इनकी कैपेसिटीज, ये हो गई इनकी रिक्वायरमेंट्स। अब अपन को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यहाँ पे यही तामझाम बिठाना है, यही जुगाड़ अपन को लगाना है कि भाई हर एक फैक्ट्री से कुछ ना कुछ आउटपुट किधर जाए, वेयर हाउस में जाकर के जमा हो, और वो अलॉटमेंट यानी वो क्वांटिटी ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जब फैक्ट्री से वेयर हाउस जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा लगेगा किसका? ट्रांसपोर्टेशन का। देयर विल बी सम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट। तो अपने को उसको इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहना चाहिए? मिनिमम रहना चाहिए। देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी केवल मिनिमम के लिए काम करेगी। जैसे एलपी था तो वहां पे मिनिमाइज भी कर रहे थे, मैक्सिमाइज भी कर रहे थे, अपन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। असाइनमेंट में असाइनमेंट में जब अपन आए तो असाइनमेंट में जब अपन आए तो वहां भी अपन ने क्या करा? केवल मिनिमाइज करने पे ही ध्यान दिया, है ना। मैक्सिमाइज करने पे मतलब कोई हमारा फोकस नहीं था। वहां भी हमने या तो टाइम को मिनिमाइज करना चाहा या हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहा। पर हाँ उसमें एक बात है, उसमें एक बात है असाइनमेंट में, अगर तुमसे मैं पूछ लेता कि किसी तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दो, तो वहां पे उस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा मुझे याद आ गया, ये वाला टाइप नहीं कराना मैं तुमको, ये एक टाइप रह गया। हाँ, कि क्या चीज? एलपी में ऑब्जेक्टिव वाज क्लियर, या तो मिनिमाइज और टू मैक्सिमाइज, वो दोनों में काम करता है। मैंने असाइनमेंट में कहा था यहाँ पे आप केवल क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। पर वहाँ पे क्वेश्चन असाइनमेंट में क्वेश्चन मैक्सिमाइज का भी पूछ सकता है कि मैक्सिमाइज करके दो प्रॉफिट। तो वहाँ पे क्या रहता ना, जैसे तुमको देगा तो लॉसेस के बारे में ही देगा, आपको वो मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना रहता है। जैसे मान लो लॉस का मैट्रिक्स दिया, जहाँ पे आपके लॉसेस मिनिमम है वही तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाएगा। तो मिनिमम लॉस का आपको मैट्रिक्स दिया रहता है, उसी को अपन कन्वर्ट करते और फिर उसको सॉल्व करते। आंसर अपन ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह ही निकालते, बस ये रहता कि जहाँ मेरी लॉसेस मिनिमम है तो मैं क्या कर देता, आंसर में कंक्लूजन लिख देता है कि यहाँ पे मिनिमम लॉसेस हैं, यानी इधर मेरा यही इस असाइनमेंट से मेरा क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो वो एक कन्वर्ट करके काम आ सकता है। पर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, या एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, दैट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे और कुछ मैक्सिमाइज करने को बोलेगा भी नहीं, और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात आएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को तो मिनिमाइज ही करना पड़ेगा, सिंपल सा बात। तो यहाँ पे हमको
कि भाई कौन सी फैक्ट्री से कौन से वेयर हाउस में कितना आउटपुट जाए, क्योंकि हर एक फैक्ट्री हर एक वेयर हाउस का अपना अपना कैपेसिटी है, अपना अपना रिक्वायरमेंट है। तो अपने को बस यहाँ पे यही देखना है। हाँ जी, आपकी क्लास, एक सेकेंड रुकिएगा। आप, हाँ क्या बोल रहा मैं, कि बेसिकली हमको यहाँ पे देखना रहेगा कि हर एक फैक्ट्री हर एक वेयर हाउस का अपना अपना कैपेसिटी है, अपना अपना रिक्वायरमेंट है। तो किधर से किधर कितना कितना क्वांटिटी भेजें कि भाई हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या रहे, मिनिमम रहे। ठीक है, तो आपको क्या करके देगा, जैसे हर एक का आपको कॉस्ट भी दे देगा, यहाँ से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना बैठ रहा है, अब तुम देख लो तुमको कैसे अरेंज करना है। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा और तुमको ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करना। ठीक है, देयर शुड बी सम फैक्ट्री, देयर शुड बी सम वर्क हाउस, क्या वेयर हाउस, एंड हर एक वेयर हाउस हर एक फैक्ट्री का अपना अपना कैपेसिटी, एंड आपको सिर्फ क्या करना है, क्वांटिटीज का अलॉटमेंट करना है। और यही आपको क्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रॉब्लम रहता है इन एलपी। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें लिखवाता हूँ इसके बारे में, वैसा लिख लो थोड़ा थोड़ा। ट्रांसपोर्टेशन, तो प्रोडक्शन टेक्निक फ्रॉम एलपीपी related to transportation, related to transportation of goods from source to destination is your transportation। दूसरा, ऑब्जेक्टिव, तुमने फिर जो क्वेश्चन का असाइनमेंट का उसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का कुछ बोला हो, नहीं है? तुमने करे सारे भी या नहीं करे, नहीं बोल रहे हो? अभी गरिमा का भी एक दो बोलेगी, बोले मेरे भी हाँ एक दो लास्ट के बच्चे हैं। देखा, सही है बेटा। अभी मान ले फिर वो तेरे को ये प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आया था, फिर क्या करती? ये तो मुझे, ये तो मेरे को याद आ गया, मान ले नहीं मिलता ऐसा कोई क्वेश्चन, फिर एग्जाम में तेरे को ऐसा क्वेश्चन आता, फिर कोई बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कैसे चलेगा ये पूरा प्रोसेस, कैसे करेंगे मिनिमाइजेशन कॉस्ट को? तो जैसे एलपी में अपन ने एक प्रोसीजर फॉलो किया, असाइनमेंट में अपन ने एक प्रोसीजर फॉलो किया, वैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी अपन एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एंड व्हाट विल बी दैट प्रोसीजर? सबसे पहले गेट दी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? जैसे मैंने इधर लिखा ना, फैक्ट्री वेयर हाउस, तो गेट द मैट्रिक्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्री एंड वेयर हाउस। सबसे पहले फैक्ट्री वेयर हाउस जो भी है, जहाँ से प्रोडक्शन आ रहा है, जहाँ भी जाके तुमको जमा करना है, उधर का एक क्या कर लो, मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंजमेंट कर लो। अरे यार ये क्या चीज है,
अच्छा, ये जो मैट्रिक्स तुम्हारा बनना चाहिए ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, ये मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड वन, ठीक है, इट शुड बी बैलेंस्ड वन। बैलेंस कैसे पता करोगे यहाँ पे, तो यहीं लिखवा दूं। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे थे। नहीं, एक सेकेंड यार, ये पीयूष को रोज है ना यार पैसे भेजने पड़ते, एक सेकेंड स्क्रीनशॉट ही भेजना पड़ता है। हाँ, अब बोलो, मैं बोलूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम नहीं, आपको बेसिकली देखना पड़ता है बैलेंस के लिए, ये है। हाँ, इनका रिक्वायरमेंट का टोटल इट शुड बी इक्वल्स टू द कैपेसिटी टोटल, ये दोनों के बराबर आना चाहिए। जैसे समझो इधर कैपेसिटी का टोटल आ रहा है तुम्हारा 1000, रिक्वायरमेंट का टोटल भी तुम्हारा आ रहा है 1000, तो यस इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, इट इज द बैलेंस्ड मैट्रिक्स। बैलेंस मैट्रिक्स है तो आगे सॉल्व कर लो, नहीं है तो, नहीं है तो रुको, अरे सुनो मेरी बात तो सुनो, बैलेंस मैट्रिक्स है तो आगे सॉल्व कर लो, बैलेंस मैट्रिक्स नहीं है तो यस फिर हम क्या करेंगे, डमी एलिमेंट इंसर्ट करते। एक काम करता, ये पूरा प्रोसेस लिखवा देता, फिर जहां जहां जो आएगा वो लिखवा देता। अभी पहले प्रोसेस लिख लो, अभी से भी ये ध्यान रखो। पहला काम मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपके ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेना, कर लिया। फिर क्या करोगे, बस ये ध्यान रखना वो जो मैट्रिक्स होना चाहिए इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस। अगर ये है तो अगला स्टेप, ये तो आपका पहला चेक हो गया। दूसरा स्टेप होता है इनिशियल सॉल्यूशन डेवलप करना। क्या करना, इनिशियल सॉल्यूशन, टू फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन। अब ये जो इनिशियल सॉल्यूशन हम निकालते बेटा, इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करने के आपके पास तीन तरीके मौजूद हैं। आप इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो बाय फॉलोइंग थ्री डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर एनसी, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, NWCR नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड। फिर लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन मेथड, LCAM, लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन मेथड। ये ट्रांसपोर्टेशन बस थोड़ा बड़ा पड़ता है अपने को सॉल्व करने में, और कोई बात नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा है। और तीसरा आपका पड़ता है वोगेल्स मेथड, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो तीन मेथड रहते हैं आपके पास, इनमें से या तो क्वेश्चन में आपको बता देगा कि भाई कॉस्ट वाला फॉलो करो, वोगेल्स फॉलो करो, NWCR फॉलो करो, जो आपको बोलेगा। इनमें से तीनों आपको आने चाहिए, इसलिए इन तीनों में से किसी को भी फॉलो करके आप अपना इनिशियल सॉल्यूशन पहले फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर। एंड वहां आपने अगर एक बार अपने इनिशियल सॉल्यूशन डेवलप कर लिया, वो आप चेक करते हैं बेसिकली। अगर आपका मैट्रिक्स बैलेंस्ड था, अगर आपका मैट्रिक्स बैलेंस था, तो आपका इनिशियल सॉल्यूशन जो बनेगा वो सही ही बनेगा, ठीक है। अच्छा सर, इनिशियल सॉल्यूशन मिल गया, फिर क्या करें, फिर चेक करो, फिर क्या करो, चेक करो, क्या करोगे, तो देयर शुड बी अ टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, देयर शुड बी अ टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, कि ये जो हमने अलॉटमेंट करा है क्वांटिटी का, वर्क ये फैक्ट्री और वेयर हाउस के बीच में, क्या ये ऑप्टिमल एलोकेशन है, क्या सही में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है। इफ यस, तो जो हमने असाइनमेंट किया वो सही है, उससे आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेना, उसको मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही रहेगी। अगर नहीं है तो ये बिल्कुल समझो असाइनमेंट जैसा चीज चल रहा है, या तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सर एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करके एक नया जो आएगा उसमें वापस चेक करेंगे। सेम इसमें भी होगा।
ऑप्टिमैलिटी के लिए टेस्ट करोगे, अगर आ गया ऑप्टिमल सोल्यूशन तो तुमने जो असाइनमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग तुम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लोगे, तुमको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं रहा तो फिर वापस से एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स करने का तरीका क्या होगा वो बात की बात है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है, तो टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी कितने तरीके से होगा सर? ये भी दो तरीके से होगा, ठीक है। कैसे? एक तो एसएसएम मॉडल चलेगा आपका, और एक चलेगा मोदी मेडल। मेडल क्या? मेथड। व्हाट इज एसएसएम? एसएसएम इज स्टेपिंग स्टोन्स मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड। एंड मोदी इज फॉर मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। बट खुशी की बात यह है तुमको इसमें से सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है अपने को। नहीं, एसएसएम स्टेपिंग स्टोन मेथड, हमको सिर्फ ये वाला मेथड पढ़ना है। इससे हम चेक कर लेंगे आपका ऑप्टिमैलिटी का पता लग जाएगा, वेदर द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। इफ द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे चेक करा आपने, इफ इट इज ऑप्टिमम, तो अगर हाँ है तो अच्छी बात है, बधाई हो, तुमको तुम्हारा सोल्यूशन मिल गया, यू गेट योर सोल्यूशन। ठीक है, तुम जो प्रॉब्लम लेके चले थे स्टार्टिंग में तुमको उसका सोल्यूशन मिल चुका है, बधाई हो। इफ इट इज यस, बट इफ इट इज अ नो तो दिक्कत है। बट इफ इट इज अ नो तो वापस मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्रूव द लास्ट सॉल्यूशन। लास्ट सॉल्यूशन मतलब इम्प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं उसको इम्प्रूव ही है, ठीक है। मेनली होता है कि आपको उसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। इम्प्रूव कर लिया, वापस क्या करोगे, अगेन टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। कैसे? अरे वही एसएसएम से, ठीक है। इम्प्रूव कर लिया ना, इम्प्रूव किया तो क्या करोगे, अगेन यू नीड टू चेक द ऑप्टिमैलिटी। कैसे करोगे? वही एसएसएम फॉलो करके। और अगर यस आया, आया, अगर यस तो वी गेट द सॉल्यूशन, अगर नो तो वापस से कर लेना इम्प्रूवमेंट। तो ये तुम्हारा प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। ये तुमको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है इन दी केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पर अभी इसमें क्या है, इनिशियल सॉल्यूशन के 3 मेथड से तो उनको तीनों को सीखने का तरीका पहले अलग, तो वो पूरा प्रोसीजर अलग, फिर ऑप्टिमैलिटी चेक अलग, और फिर दोनों को मिला के पूरा एक क्वेश्चन बड़ा वाला। समझना, क्वेश्चन कैसा आ सकता है ना, जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही करने को आए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता कि क्या करो, इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करो बाय एलसीएम या जो भी मेथड है, ठीक है, या ऑप्टिमैलिटी चेक तक आ गया, या चाहे तो फिर पूरा भी करने को बोल सकता है। तो पहले तो इन तीनों की दुनिया अलग है, पहले इन तीनों को समझो, इनिशियल सॉल्यूशन निकालना, फिर ऑप्टिमल चेक समझो, और फिर तीनों को मिला के एक पूरा प्रोसीजर बनेगा, ठीक है। ऐसा चीज है। तो चलो अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। पहले उसको NWCR से करेंगे। हाँ, वो भी क्वेश्चन में लिखूंगा ना स्टेप करते करते, ठीक है। ऐसा चीज। तो एक मैथ मैथ आपको मैट्रिक्स बना देता हूँ पहले, देखते हैं फिर वो क्या काम से बुलाया गया है मुझे। क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है, फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन ओनली बाय NCWR मेथड। क्या हो गया? बोलो बोलो, कुछ तकलीफ है तो बताओ यार।
ये इनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका डिमांड, डिमांड मतलब इसकी रिक्वायरमेंट हर एक वेयर हाउस की। और यहाँ पे आपकी कैपेसिटी, यानी इन फैक्ट्री की तरफ से सप्लाई। तो सबसे पहले चेक करो वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो बैलेंस के लिए क्या करोगे ये सर, सबसे पहला चेक करेंगे बैलेंस्ड। तो उसके लिए लिखोगे, क्या लिखोगे कि सर टू बैलेंस्ड और नॉट, बैलेंस्ड और नॉट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटी बराबर आना चाहिए टोटल रिक्वायरमेंट के। अगर बराबर आता है तो बैलेंस है, नहीं आता है तो नॉट बैलेंस्ड। इफ इट इज फाउंड टू बी अनबैलेंस, तो डमी वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। डमी फैक्ट्री या डमी वेयर हाउस आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट्री कब इंसर्ट करोगे, व्हेन योर सप्लाई इज लेस देन द रिक्वायरमेंट। और वेयर हाउस कब इंसर्ट करोगे, व्हेन योर रिक्वायरमेंट इज लेस देन योर सप्लाई। और जो भी एंट्री फिल करोगे इसमें, ठीक है, विथ जीरो कॉस्ट, ठीक है। अब एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं आया, 2 मिनट रुकिएगा आप लोग।
हेलो। हम्म। तो क्या कह रहे हो? है बैलेंस्ड है। अच्छा, इधर का कैपेसिटी इधर का कितना है? 1020। 1020। अब क्या बोला इसने, इधर ध्यान देना कि अगर अनबैलेंस रहा तो अनबैलेंस कब रहेगा? जब या तो ये ज्यादा हो या ये ज्यादा हो। तो बेसिकली जो कम पड़ रहा है उधर जाकर के अपना वो जो है डमी वो इंसर्ट कर देना। जैसे समझो, वेयर हाउस में कब एंट्री करोगे? व्हेन रिक्वायरमेंट इज लेस। जब अच्छा रिक्वायरमेंट किसका होगा? वेयर हाउस का होगा ना। तो जब वेयर हाउस वाला चीज कम पड़ेगा तब वेयर हाउस इंसर्ट कर देना। और जब फैक्ट्री वाला चीज यानी कैपेसिटी, यानी जो कैपेसिटी तुम्हारा रहे, एक सेकंड को, ये रिक्वायरमेंट तो सप्लाई। सही है। जब कैपेसिटी तुम्हारा कम रहे तो वहां पे फैक्ट्री इंसर्ट कर देना। तो जो साइड वाला कम लगे वहां जाके अपना डमी एलिमेंट डाल दो। कितना कॉस्ट के साथ? जीरो कॉस्ट के साथ। क्योंकि ये बीच में जो भी लिखा हुआ है ये सब क्या है? कॉस्ट। तो डमी डमी एलिमेंट आप लोग इंसर्ट कर दोगे बस जीरो कॉस्ट, इफ इट इज अनबैलेंस्ड। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हमने पहले स्टेप में जब देखा बैलेंस है या नहीं है, तो देखो हमने टोटल कैपेसिटी टोटल रिक्वायरमेंट देखा तो वो तो सर बराबर आ रहा है। इट इज 1020 इधर भी और 1020 इधर भी, यानी ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इट इज द बैलेंस्ड वन। इट इज द बैलेंस्ड मैट्रिक्स। तो अगर ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स है तो हमको अब हम कहाँ चलना चाहिए? हमको चलना चाहिए दूसरे स्टेप पे। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप होता है बच्चों इनिशियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम इनिशियल इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं विद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के साथ। ठीक है। तो क्या करना है, पहले तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स एज इट इज बना लो। ठीक है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं वापस। और सबसे बढ़िया तरीका होता है ढेर सारा लाइनें ड्रॉ कर लो इनके बीच में, खत्म बात। बहुत सफाई से काम होता है। चल, सो क्या करें? तो जो भी सप्लाई है और जो भी डिमांड है ना फैक्ट्री और वेयर हाउस की, वो लिख दो। बीच के वैल्यूज फिल मत करो, सिर्फ डिमांड और सप्लाई लिख दो। तो डिमांड है कुछ 210, 330, 260, 220। 210, 330, 260, 220। वहीं सप्लाई का बात करें, सप्लाई में 150, 270, 370, 150, 270, 370 और 230। अब हमको यहाँ पे इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय इंसर्टिंग योर कौन सा मेथड? एंड 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 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो देखो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या बोलता है? ना मिनिमम देखो ना मैक्सिमम देखो, कुछ मत देखो, ना क्वांटिटी देखो ना कॉस्ट देखो। सीधे एक चीज का ध्यान रखो, नॉर्थ जो कॉलम या जो सेल, बेसिकली जो सेल सेल बोलना चाहिए। व्हाट इज सेल?
इट इज अ सेल, है ना। तो जो सेल बिल्कुल सबसे, क्या कह रहे हो बेटा, दिख नहीं रहा है? क्या? अच्छा, सेल मतलब ये, अच्छा, अभी रुको, वो शायद अटक गया है। एक मिनट, मैं इसको डिस्कनेक्ट करके वापस करता। दिक्कतें बहुत हैं बेटा। तुमको क्या लगता है क्लास लेना आसान काम है? तुम्हारा अलग तरह का दिक्कत है, हमारा अलग तरह का दिक्कत है भाई। अभी इनकी मर्जी होती तो चलते। अब इधर से कनेक्ट हो गया है, वहां पे आ ही नहीं रहा है। रुको, मैं इसको वापस उधर से बंद करके कनेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ चलो, अभी देखते हैं। तो बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड क्या बोलता, कि जो सबसे ऐसा जो सेल है, सेल मतलब ये चीज, इट इज अ सेल, है ना, इट इज अ सेल। तो जो सेल सबसे ज्यादा नॉर्थ में, नॉर्थ में मतलब सबसे ऊपर, तो ऊपर, और सबसे ज्यादा वेस्ट, वेस्ट बोले तो इधर, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कौन है, नॉर्थ वेस्ट है ये वाला सेल। तो जो सेल सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, सबसे पहले आप उसको फिल करो, उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी कैपेसिटी को फिल करो। समझ रहे? आप उधर भर दो जाकर के। तो देखो भाई, तो मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना है इधर से। मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इधर से। तो देखो, फैक्ट्री वन का सप्लाई है 150, और फैक्ट्री सॉरी वेयर हाउस वन, क्योंकि इस सेल के अंदर वेयर हाउस वन है, तो वेयर हाउस वन का डिमांड है 210। डिमांड 210 है, पर फैक्ट्री सप्लाई कितना कर सकता है, 150। तो 150 ही जाएगा, अब डिमांड कितना भी हो। तो यहां से वेयर हाउस वन में हम सप्लाई कर देंगे 150। तो यहाँ पे 150 ही हटा दो, इधर 0 बचा। यहाँ ये 150 हटा दो, 60 बचा। ठीक है। फिर अब क्या बोलता है, अब ये ऐसा बोलता है कि जो भाई रिमेनिंग बचा उसमें देखो। तो रिमेनिंग मतलब कैसे, देखो, रुको, ये ऐसा बोलता है कि भाई जैसे भी आपका वेयर हाउस का डिमांड अभी बचा हुआ है, तो पहले जिस वेयर हाउस को अपने हाथ लगा लिया है, आपने अपने NWCR के चलते जिस वेयर हाउस को अपने हाथ लगा लिया है, पहले उस वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट को पूरा करके जाओ। या तुमने पहले क्या करा, 150, उसका रिक्वायरमेंट था 210, तुमने कितना भेज दिया, 150। तो अब क्या बोलेगा, बोले इसको पूरा खत्म करो, इसमें भी 60 क्वांटिटी और चाहिए, तो जाकर के 60 क्वांटिटी भरो। तो कहाँ भरोगे, तो ये बोलता है फैक्ट्री वन से गया था ना, तो जो उसका इमीडिएट सक्सीडिंग वाला है, जो उसके जस्ट इमीडिएट बाद वाला है, उसी से भर दो। मतलब अभी फैक्ट्री वन से था, तो 60 क्वांटिटी किधर से जाएगा, F2 से जाएगा। फिर बिना कॉस्ट देखे, बिना कुछ देखे, जस्ट उसके बाद वाले से भर देंगे। तो यहां से 60 कम हुआ, यहां बचा 210। क्या हो गया इसको, अभी ये भी डिस्चार्ज हो गया क्या, बताओ।
दूसरा पेन लेके। क्या हुआ? तो 60 यहाँ पे रख दिया तुमने, यहाँ से 60 गया तो कितना बचा? 210। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? 0। तो क्या बोलता है, जब तक मतलब 0 नहीं हो रहा ना, कौन? वेयर हाउस, तो पहले नीचे चलो, और जैसे ही खत्म हो जाता है फिर क्या कर लो? चेंज कर लेना। या तो इधर चले जाओ, नहीं तो देखो इसका एक तरीका ये भी होता है कि अब वापस चेक करो। एक्चुअली कैसा ना, वापस चेक करो। किसको चेक करो? कैसे चेक करो? तो देखो, जो 0 हो गए उनको अब हटा दो पिक्चर से। जैसे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। मतलब इधर से ना तो अब फर्दर कोई सप्लाई जाएगी, ना यहाँ फर्दर कोई डिमांड है। तो अब क्या है, अब जो बचा हुआ अब जो बचे हुए सेल्स है ना, देखो इधर ऊपर देखो भाई, तुम्हारे लिए लाइनें बना रहा हूँ इतनी सारी। अब जो बचे हुए सेल्स हैं उनमें लगाओ NWCR। तो अब बचे हुए सेल्स में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कौन आ रहा है? ये। तो किसको भरा जाएगा? इसको। समझे? चलो, तो अगली भरने की बारी किसकी है? फैक्ट्री टू, वर्क वेयर हाउस टू की। तो भाई सप्लाई 210 है, डिमांड 330, तो अपन तो कितना दे पाएंगे? 210 ही दे पाएंगे। यहाँ पे 330 में से 210 गए, कितना बचा? 120 बचा। अब फिर से वेयर हाउस बच गया, तो अगली फैक्ट्री से उसकी भरपाई करो। तो किससे भरपाई करेंगे? फैक्ट्री 3 से भरपाई करेंगे। मैंने कहा था ना, नीचे चले जाना। वेयर हाउस खत्म नहीं हुआ तो नीचे चले जाना। तो वेयर हाउस खत्म करने के लिए चलो नीचे चलते। तो फैक्ट्री 3 से इसमें माल जाएगा 120 का, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे 370 में से 120 चला गया, कितना बचा? 250। तो अब देखो वापस से, ये तो पहले ही चले गए थे, अब ये भी चले गए, है ना? ये तो पहले ही चले गए थे, अब ये भी चले गए। तो अब जो बचे हुए 4 सेल हैं उसमें जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओ, तो कौन बच रहा? ये, है ना? तो किसको भरा जाएगा? इसको भर दो। तो 250, 260, तो 250 आ जाएगा इधर। ये हो गया 0, इधर बचा 10। तो अभी 10 से 10 की भरपाई कौन करेगा? अगला फैक्ट्री करेगा। ये हो गया 0, इधर बचा 220, और 220 जो बचा ये सारा का सारा इधर। तो ये अपना असाइनमेंट हो गया, हर एक क्वांटिटी का, जो एक एक फैक्ट्री से एक एक वेयर हाउस में जाएगा। ठीक है, वेयर हाउस बच रहा है तो मूव डाउन। वेयर हाउस खत्म, मूव राइट। वेयर हाउस बच रहा है, मूव डाउन। वेयर हाउस खत्म, मूव राइट। ऐसे भी चल सकता है। तो दिस विल बी योर इनिशियल solution by following the NWCR। नॉर्दर्न वेस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। हो गया ये? बहुत है बढ़िया। इसमें एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, खुद से भरी है।
करना। क्या ढूंढ रही है गरिमा जी अब? ये करो ना। हम्म। ओके, अब इसमें तो क्या हुआ ना, ये सीधे 150 हो गया, तो ये जीरो है जीरो, तो आपने डायरेक्ट वो ऐसा कर दिया। ठीक। अब हो गया ये। हाँ, ये हो गया। हम्म। अब किसकी बारी आती? अब बारी आती सर, एल एस सी एम मेथड, लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन मेथड। क्या कह रहे हो आपने, क्या कहा? आंसर सॉल्व। अच्छा, इसका सॉल्यूशन दूं ऐसा? ठीक है, लो सॉल्यूशन ले लो। ये जीरो, अब का मूव करें, अब यहाँ मूव कर लेंगे, क्योंकि ये तो गया, ये तो गया, फिर जो बचे सेल, उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओ, फिर भर दो। 200 300, ये हो गया 200, ये हो गया जीरो। अब क्योंकि वेयर हाउस बच गया, तो अगली फैक्ट्री पे ले जाओ। कुछ बच रहा है क्या इधर? मैं सही लिखा ना क्वांटिटी, गलत तो नहीं लिख दिया? सही है। अच्छा हाँ, फिर इधर बचा 500, इधर बचा 200। अरे मैंने लिखा नहीं था, सॉरी, जीरो। फिर इधर 300, इधर 200, खत्म। चलो आगे बढ़ो। अब आते अगले वाले रूल। एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कौन सा वाला, बाबा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं, ये वाले क्वेश्चन को ही कर रहे हैं बबन, किससे? लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन मेथड से, एलसीएम मेथड से। ये वाला क्वेश्चन है, बाबा मत कॉपी करना, इसी को अपन अब किससे कर रहे हैं, एलसीएम से कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट, जिसमें अपन लिख लेते हैं इनिशियल सॉल्यूशन विद लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन मेथड। यस, विथ लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन मेथड। तो पूरा मैट्रिक्स बना लो पहले बढ़िया सा, वापस से।
220 था ना लास्ट वाला। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या करना ना, क्या है ना, कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट, तो जो सबसे कम वाली कॉस्ट है उसको पहले फिलअप कर दो। तो क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट का जरूरत पड़ेगा तो बेटा आपको यहाँ पे जो ये सेल्स है ना इसमें आपको कॉस्ट लिखना पड़ेगा, बहुत छोटा छोटा उसमें लिख देना। जैसे फैक्ट्री वन से वेयर हाउस वन का कॉस्ट था 44, तो 44 लिख दो छोटा सा। ठीक है। अब तुम अपना राइटिंग छोटा कर लेना, मेरे पास तो पेन छोटा करने का ऑप्शन है। क्या कह रहे हो? ज़्यादा ही छोटा कर दिया मैंने पेन, रुको। हाँ ये ठीक है। पहला था 47, कॉस्ट बोलते हैं ना। फैक्ट्री वन टू वेयर हाउस टू, फैक्ट्री वन टू वेयर हाउस टू का कॉस्ट बोलो। 54। ठीक है। अरे यार, रहने दे, मैं ही देख लूंगा। हाँ 59 है। ठीक है, फिर 55, फिर 57। हाँ फिर। हाँ इस बार है 59 वापस। ये तो रहने दे, ये 54 होगा। इस बार 54 है, क्या कर रही है? अरे भगवान, देवी रहने दो आप, मैं देख रहा हूँ। बुखार बुखार हो गया तेरे को। 52 59, फिर 49 64 59 61 44 64 59 61 44 64 59 61 51 63 51 63 54 60 51 है बच्चे, 51 है वो। मेरा राइटिंग तेरे को 57 लगा होगा पर है वो 51। ठीक है, सॉरी बेटा, इट इज 51। 51। अब क्या करना है ना इसमें, लीस्ट कॉस्ट मेथड में बड़ा मजेदार मेथड है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तुमको इसमें इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करना है लीस्ट कॉस्ट से, मतलब जिसकी कॉस्ट सबसे कम है सबसे पहले उसको भरो, वो चूकना नहीं चाहिए। तो जिसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है सबसे पहले उधर जाकर के एलोकेशन कर दो। तुम समझ रहे मैं क्या बोला? मैं मेरे पेन का इंक चेंज कर लेता हूँ अब, और इसको फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वाह यार, क्या सफाई से काम किया गरिमा तूने। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं। अभी क्या करना है, सबसे कम जो देखो लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमारा फोकस यही है, जो लीस्ट पड़ रहा ना उसको पकड़ लो। तो सबसे कम कौन पड़ रही कॉस्ट, बोले जो सबसे कम है उसको छोड़ना ही नहीं। तो बोले 44 है कॉस्ट, तो 44 को भर दो जाकर के पहले, 44 वाला सेल भर दो। ऊपर वाला दो जगह आ रहे हैं क्या 44? ए वो 49 था यार, सॉरी सॉरी। ठीक है, मैं भी अपनी राइटिंग नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं। चलो सबसे कम कौन आ रहा है 44, 44 को भर दो। 270 सप्लाई है, डिमांड है 210, तो क्या करें 210 ही जाएगी फिर। तो यहाँ पे लिख दो 210। ये इसका एलोकेशन अपन ने कर दिया। हाँ, यहाँ से कम करो 60, यहाँ पे रख दो 0। अब अच्छा एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे 0 आ जाना उसको ऐसा कर दो, मतलब उसको ऐसा शेड कर दो, शेड कर दो। ये हो गया शेड। अरे ये हो गया शेड। क्या हो गया इसको, विड्थ
ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये अपन ने पता शेड क्यों करा है, क्योंकि अगला जो लीस्ट कॉस्ट ढूंढना है ना, वो अनशेडेड पार्ट से ढूंढना है। हाँ, तो अब अगला देखो लीस्ट कॉस्ट कौन है, 52। ठीक है, तो 52 को भरो, कितने से भरोगे पहले, 60 से भरोगे, वेरी गुड। दो सौ। ठीक है, अब ये जीरो हो गया ना, इसको वो कर दो, खत्म। ये अपन इसलिए करते ताकि इन वैल्यूज को दोबारा यूज में ना लें, क्योंकि यहाँ की डिमांड और यहाँ की जो कैपेसिटी है, सप्लाई है, वो खत्म हो चुका है इसलिए। ठीक है, ये मतलब लॉजिक ये है बेसिकली। नाउ अब बच्चों जो भी है, बच्चे हुए में देखो, बोल ही नहीं पा रहा, हिंदी बोलना है कभी, ऐसा समझ में नहीं आता क्या बोलना है। 54, यस 54, 54 का करो भाई अलॉट, तो 200 जाएगी इधर, तो ये जीरो, ये 30, ये जीरो हो गया, इसको फिर से, अब बचे हुए चार सेल, चारों में कौन है कम, 59, सॉरी 57, 57 को करो अलोकेट, 150, ये जीरो, यहाँ पे 70, फिर 60, 60, 30, यहाँ पे 40। ठीक है, उधर आएगा ना, मतलब वहां बच गया बच्चे, ओह शिट, आ गया था, शुक्र है भगवान का, इरेजर चूज कर लिया था मैंने शेड करने की जगह। नाउ नेक्स्ट, अब कौन है, 61, 40 लिखा था बेटा वो मुझसे, अभी वो गड़बड़ हो गया था ना भयंकर, इसलिए। हाँ भाई 40, तो 40 तो ये दे देगा इसको, बचा 330, और ये बाकी बचा हुआ क्वांटिटी 330 जाएगा यहाँ पर, ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया आपका क्वांटिटी का एलोकेशन, इनिशियल सॉल्यूशन। ये भाई फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 1 में 210 क्वांटिटी, फैक्ट्री 3 से वेयर हाउस 2 में 330 क्वांटिटी, फिर फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 3 में 60 क्वांटिटी, फैक्ट्री 4 से वेयर हाउस 3 में 200 क्वांटिटी, फिर फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 4 में 150, फैक्ट्री 1 से फैक्ट्री 3, सॉरी फैक्ट्री 3 से वेयर हाउस 4 में 40, और फैक्ट्री 4 से वेयर हाउस 4 में 30। तो ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है बाय फॉलोइंग लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन मेथड। इसमें अरे उसको क्यों शेड करेंगे 330 और उसको 220, वो तो डिमांड वाला कॉलम है ना, अपन तो बीच वालों को सेल्स को शेड करते हैं ना, वो पहले 210 तक मैं गलती से ले गया था बेटा। ठीक है, एक सेकेंड, अबे क्या ही गायब हुआ, ये जो शेड करते हैं ना ऐसे यहीं तक ही करते हैं, सेल्स में ही करते हैं ना बस। वो बाहर जो डिमांड वाला कॉलम था उसकी करिए ना आप, नहीं उसको नहीं, होली थोड़ा ना खेल रहे, तो ये तुम्हारा ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब तुम समझो पर इसमें क्वेश्चन करते समय
अब तुम समझो, अगर क्वेश्चन करते समय बीच में कभी ऐसा आ जाता है कि भाई लीस्ट अपन को फाइंड करना था, तो दो कॉस्ट मान लो लीस्ट आ रही होती। जैसे मान लो, जैसे 57 लिखा है ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस 57 यहाँ पे लिखा होता 54, तो लीस्ट कॉस्ट ये 54 भी था, सुनना, और लीस्ट कॉस्ट ये 54 भी था। मान लो जब अपन कर रहे होते तब कैंसिल नहीं हुआ होता और बीच में चल रहा होता सॉल्यूशन, और लीस्ट कॉस्ट फाइंड करने की बात आ रही होती और दोनों 54 54 होते, तो क्या करते? तो यहाँ पे अपन दोनों को क्या करते, क्वांटिटी अलॉट कर देते, रफ में जाकर के। रफ में जाकर के मतलब कि भाई हाँ तुम 54 हो, ठीक है, अगर तुमको एलोकेशन करेंगे तो तुम्हारे पास कितना एलोकेशन हो रहा है, तो उसने बोला 150। बोले हाँ तुम 54 हो, तुम्हारे पास जो एलोकेशन हो रहा है वो कितना को आ रहा है, बोले 200। तो दोनों में से जो ज्यादा बैठता हम उसी को लिखते हैं, हम कम वाले को पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि लीस्ट कॉस्ट बोलता है जहां पे कॉस्ट सबसे लीस्ट पड़ना पहले उसको आप निपटा दो, ठीक है, ऐसा चीज ये बोलता है वो। तो हम जाके क्या कर लेते, हम जाकर के सर ये उधर तो भी दोनों बराबर हैं, जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी होती उसको सेट कर लेते और बाकी फिर चल पड़ता। सर मान लो क्वांटिटी भी दोनों की सेम आती तो, मतलब मान लो दोनों 150 आते, सुनो मेरी बात, वैसे 57 है, मैंने कहा मान ले अगर बीच में वो 57 की जगह 54 होता तो क्या करते। मैंने कंडीशन दिया बेटा, अभी मैं उसे वो कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैंने बीच में भी एक अलग से कंडीशन क्रिएट करा है। मैं तुमसे वैसा बोल रहा कि मान लो ऐसा होता तो, ये बोल रहा बच्चे, परेशान हो गई तू तो इतनी सी बात में। हाँ, क्वांटिटी भी अगर सेम होता दोनों का तो फिर क्या करते, फिर दोनों में से कुछ किसी को भी ले लो, की फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है, क्योंकि दोनों ही क्या करके देते, मिनिमाइज करके देते। अगर दोनों का रेट बराबर बराबर है तो जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी जा रहा हो उसमें रख दो, कम वाले को छोड़ दो। और दोनों ही बराबर हैं तो किसी को भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिंपल इज दैट। ठीक है जी। यस सर। तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन हो गया, ये इनिशियल सॉल्यूशन था, बाय फॉलोइंग आपका लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन मेथड। इस तरह से आपके एलोकेशन होते, फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते वेदर द सॉल्यूशन वाज ऑप्टिमल और नॉट। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन आता है, वॉगल्स मेथड। वॉगल्स मेथड, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वॉगल्स थोड़ा बड़ा है एक्चुअली यार, उसमें देखो वॉगल्स में भी क्या होगा ना, इसी तरह मैट्रिक्स बनाना है, डिमांड सप्लाई, उधर बस तुमको एक ध्यान रखना है, पहले बना के रख लो, एक काम करते हैं उसका मैट्रिक्स तो बना के रख लेते हैं। देखो क्या करना है ना, पर स्पेस थोड़ा बचाना पड़ेगा, पर रुको पहले बनाता वॉगल्स का फैक्ट्री। इसमें जो एडजस्टमेंट करना है ना वो इन बिटवीन दी सेल नहीं करना होता है, इसमें जो एडजस्टमेंट करना है वो आपको बाहर की कॉलम में करना होता है। तो इसलिए इधर बनेगा आपका सप्लाई कॉलम, और सप्लाई कॉलम के बाद आपका बनेगा डिफरेंस का कॉलम। इधर बनेगा आपका डिमांड का कॉलम, एंड इसके बाद बनेगा आपका इसका भी डिफरेंस का। तो बढ़िया सा ऐसा अपन वो बनाते हैं।
सारा वैल्यूज फिल वैसे ही होगा जैसे पहले था। रेट सारा वैसे ही, छोटा छोटा ही लिखना रेट्स को, बड़ा मत लिखना। तो जो डिफरेंस वाला कॉलम है ना, उसमें क्या करना होता है आपको, ये जो रेट्स हैं, जो सबसे कम रेट है और उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा रेट है, उनका डिफरेंस लिखना पड़ता है। फैक्ट्री का उधर और वेयर हाउस का इधर। तो अब देखो डिफरेंस कैसे लिखोगे, पहले देख लो जरा, पहले 2 मिनट देख लो। जैसे समझो फैक्ट्री 1 है, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखी ना, तो जो सबसे कम वाली है और उसके बाद जो उससे बड़ी वाली है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे सबसे कम कौन है, 47, 47 के बाद नेक्स्ट बड़ा कौन है, 55, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 8। जो सबसे, अभी जैसे अपन सप्लाई वाली साइड साइड पे हैं, तो फैक्ट्रीज में देख तू, है ना, तो फैक्ट्री से वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, वेयर हाउस 4, तो फैक्ट्री 1 का जो ये रो है, इसको देखो, इनमें सबसे कम कॉस्ट कौन है, 47, उसके बाद कौन है, 55, तो दोनों का डिफरेंस ले लो तो 8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी और उसके बाद वाली, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस, कि अगर जो सबसे कम वाली कॉस्ट में हम ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेच पाए या उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, तो हमको उसका जो नेक्स्ट बेस्ट यूज रहेगा, उसका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा, उसमें कितने का लॉस होगा, 8 रुपए का लॉस होगा। अगर हम जो सबसे बेस्ट, जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल है उसको नहीं ग्रैब कर पाते, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, उसके लिए अपन को कितना लॉस सफर करना पड़ेगा, 8 रुपए का। इसका ये मतलब है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में आओ, 44, 44 और 52, सेम 8, 49, 49 और 59, 51। ठीक है, सिमिलरली इधर अब जब इधर डिमांड वाले साइड पे आओगे तो कॉलम वाइज देखना, कॉलम वाइज 44, 44, 47, 54, 59। पहले वाले में बेटा 49 है ये, 40 कहाँ से दिख रहा है तेरे को, बेटा वो 49 है ना। ठीक है, 50 59, 50। तो इस तरह से पहले डिफरेंसेस निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो सबसे कम डिफरेंस वाला है वो तो छोड़ो, सबसे पहले किसको ग्रैब करना चाहोगे, सबसे पहले क्या नहीं चाहोगे कि किसी किसकी अपॉर्चुनिटी लॉस ना हो,
सबसे बड़ा डिफरेंस इधर आ रहा है। जहां सबसे बड़ा डिफरेंस, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इतने रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे पहले उसको रोकना चाहोगे ना, कि इतना इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस जैसे है इधर 10 और इधर है 5, तो पहले इस 10 वाले को फिल किया जाता है और फिर उसके बाद ये 5 वाले को फिल किया जाता है इन दी अप्रोक्सीमेट मेथड। तो 10 वाले में देखो सबसे कम कॉस्ट किधर आ रही है, तो पहले 49 वाले को फिल कर देंगे कि 210 और 370, ऐसा कर रहा हूँ एक्चुअली क्या ना। हाँ, तो कैसा करना पड़ता, सुनो, कि जो जैसे 10th वाला आया तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस रो का सबसे मिनिमम कॉस्ट रहेगा उसको भरना पड़ेगा। सिमिलरली इधर इधर सबसे बड़ा वैल्यू कौन आया, फिर बोले 5 आया, एक बार इधर का एक बार इधर का। हाँ ठीक है, तो फिर इसको फिल करना पड़ेगा। ये लिखो, पूरा यहाँ तक लिख लो पहले, नहीं छोटे में लिखना है, ये पूरा यहाँ तक कॉपी कर लो एज इट इज। क्या हुआ, अरे ये कॉस्ट बच्चे, ये कॉस्ट छोटे उसमें लिखो। तो एक्चुअली बात ऐसा है मेरे बच्चों ऑनलाइन वाले, टाइम का कांस्टेंट होने की वजह से मुझे क्लास अभी यहीं रोकना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है। ठीक है, इसका इसलिए मैंने अभी प्रोसीजर पूरा नहीं बताया, अगली क्लास में आएंगे ना इस पार्ट को अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक पहले बढ़िया से कॉपी कर लो, फिर इसमें आगे मेथड क्या लगेगा, ये 10 कैसे काम आएगा, ये 5 कैसे काम आएगा, ये आपको अगला क्लास में आने को पड़ेगा। ठीक है, चल, थैंक यू।